Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you गुजराती हरियाली। आज मैं आप लोगों को गुजराती सब्जेक्ट हरियाली में से पढ़ाने जा रही हूँ। અને કાનો બે मात्रा औनी मात्रा यानी काना और दो मात्रा वाली जो मात्रा है वो हम आज यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है અને કાનો બે मात्रा औ, क्या बोलते हैं અને कानो बे मात्रा औ। तो यहाँ पे અને कानो बे मात्रा औ इक्वल टू काना और दो मात्रा बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे ये जो औषध की बॉटल है यहाँ पे अ प्लस काना और दो मात्रा औ प्लस स प्लस ध। तो पूरा ये जो अक्षर है उसको हम ज्वाइंट करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? औषध। અને કાનો બે मात्रा औषध औषध। ये पिक्चर से नौका की तो न प्लस काना वापस से ये पिक्चर यहाँ पे देखेंगे हम। ये पिक्चर से नौका की है ना, इसे क्या बोलते हैं? नौका बोलते हैं। तो न प्लस काना दो मात्रा प्लस क प्लस काना, तो ये जो अक्षर है उसको ज्वाइंट करेंगे हम तो पूरा कौन सा शब्द बनेगा? नौका। न ने कानो बे मात्रा नौ क ने कानो का नौका। यहाँ पे हम नीचे देखेंगे ये औद्योगिक की पिक्चर से। तो यहाँ पे अ प्लस काना और दो मात्रा प्लस द प्लस काना और एक मात्रा प्लस यहाँ पे रसवई प्लस घ प्लस क। तो ये जो यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं उसको पूरे ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा? इक्वल टू में देखते हैं औद्योगिक औद्योगिक। अब यहाँ पे देखते हैं बौना, यानी अब देखो यहाँ पे ब प्लस काना दो मात्रा प्लस न प्लस काना। तो ये जो अक्षर है उसको इक्वल टू में देखते हैं, पूरा ज्वाइंट शब्द करके देखते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? बौना। यानी ब ने कानो बे मात्रा बऊ न ने कानो ना बौना। अब यहाँ पे देखते हैं ये नौकर की पिक्चर से। तो वो शब्द पिक्चर्स का नाम जो नौकर है वो कौन कौन से वर्ड से कौन से मात्रा से जोड़ के पूरा शब्द बनता है नौकर, वो देखेंगे। तो न प्लस काना दो मात्रा प्लस क प्लस र इक्वल टू। तो ये जो अक्षर है उसको हम पूरा इक्वल टू में ज्वाइंट करके देखते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? न ने कानो बे मात्रा नौकर नौकर। कौन सा शब्द बनेगा? नौकर। अब हम नीचे देखेंगे ये है पकोड़ा की पिक्चर्स। प प्लस क प्लस काना दो मात्रा प्लस ड प्लस काना। ये जो अक्षर है जो मात्रा है और अक्षर है उसको पूरा ज्वाइंट करके इक्वल टू में देखते हैं कौन सा शब्द बनता है? प कने कानो बे मात्रा कौ डने कानो डा पकौड़ा पकोड़ा। यह चौसर की पिक्चर से। तो यहाँ पे देखो च प्लस काना दो मात्रा प्लस स प्लस र। तो ये जो अक्षर और मात्राएं है और काना है उसको ज्वाइंट करके कौन सा इक्वल टू में देखते हैं कौन सा शब्द बनेगा? च ने कानो बे मात्रा चौसर चौसर। अब नीचे देखो ये गौशाला की पिक्चर से, जहाँ गाय लोग रहते हैं तो उसको गौशाला बोलते हैं। ग प्लस काना दो मात्रा प्लस स प्लस काना प्लस अड़ प्लस काना। तो ये जो अक्षर है उसको हम ज्वाइंट करके देखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? इक्वल टू में देखते हैं। घ ने कानो बे मात्रा गौ श ने कानो शा अड़ ने कानो अड़ा गौशाला गौशाला। ये काका कौआ की पिक्चर से। ये देखो यहाँ पे क प्लस काना प्लस क प्लस काना प्लस क प्लस काना दो मात्रा प्लस अ प्लस काना।
तो ये जो पूरे के पूरे अक्षर और काना और मात्रा है उसको ज्वाइंट करके इक्वल टू में देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। कने कानो का, कने कानो का, कने कानो का दो मात्र कौ, अने कानो आ, काका कौआ। कौन सा शब्द बनेगा? काका कौआ। अब हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे देखो वाँचो अने लखो। यहाँ पे काना और दो मात्रा वाले अक्षर बताए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। कने कानो बे मात्र कौ, खने कानो बे मात्र खौ, घने कानो बे मात्र गौ, घने कानो बे मात्र गौ। वापस से हम देखेंगे वाँचो अने लखो। यहाँ पे काना और दो मात्रा वाले अक्षर दिए गए हैं, वो हम पढ़ के देखेंगे। तुमको भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना तुम लोग। कने कानो बे मात्र कौ, खने कानो बे मात्र खौ, घने कानो बे मात्र गौ, घने कानो बे मात्र गौ, चने कानो बे मात्र चौ, छने कानो बे मात्र छौ, जने कानो बे मात्र झौ, जने कानो बे मात्र झौ, टने कानो बे मात्र टौ, ठने कानो बे मात्र ठौ, डने कानो बे मात्र डौ, डने कानो बे मात्र डौ। ये जो डार्क में लिखा है अक्षर, डार्क में जो लिखे अक्षर वही हमको यहाँ नीचे लाइट में लिखे हुए देखने को मिलते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। कौ, खौ, गौ, गौ, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, डौ। जो ऊपर जो अक्षर है वही सेम टू सेम नीचे लाइट में लिखे हैं अक्षर, वही अक्षर नीचे की लाइन पूरी ब्लैंक है, उस जो खाली है उसमें तुमको ऊपर की लाइन में से देख देख के नीचे की लाइन में लिखना है, यानी अच्छी राइटिंग में लिख के कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम देखें यहाँ पे नीचे की लाइन में अणे कानो बे मात्र अणौ, तने कानो बे मात्र तौ, थने कानो बे मात्र थौ, दने कानो बे मात्र दौ, धने कानो बे मात्र धौ, नने कानो बे मात्र नौ, पने कानो बे मात्र पौ, फने कानो बे मात्र फौ, बने कानो बे मात्र बौ, भने कानो बे मात्र भौ, मने कानो बे मात्र मौ, यने कानो बे मात्र यौ। ये जो अक्षर हमने पढ़े अभी वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे अणौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, है ना। इस तरह से जो अक्षर हमने पढ़े हैं वही अक्षर यहाँ नीचे की लाइन में तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, ये अक्षर है रने कानो बे मात्र रौ, लने कानो बे मात्र लौ, वने कानो बे मात्र वौ, शने कानो बे मात्र शौ, शने कानो बे मात्र शौ, सने कानो बे मात्र सौ, हने कानो बे मात्र हौ, अड़ने कानो बे मात्र अड़ौ, क्षने कानो बे मात्र क्षौ, घ्नने कानो बे मात्र घ्नौ। ठीक है, ये जो डार्क में लिखा है अक्षर वही अक्षर लाइट में नीचे लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, शो, सौ, हौ, अड़ौ, क्षौ, घ्नौ, है ना। ये जो लाइट में लिखा हुआ है और ऊपर जो अक्षर लिखे है वही अक्षर तुमको नीचे की लाइन में जो ब्लैंक है पूरी खाली है उसमें तुमको ऊपर से अक्षर देख देख के नीचे की लाइन में कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम देखते हैं કૌંસમાંથી સાચા અક્ષરનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। यहाँ पे ये ब्लैंक यानी खाली जगह दी गई है, तो यहाँ कौंस में दो दो अक्षर लिखे हैं, उसमें से जो सही अक्षर है वो अक्षर हमको एक खाली जगह में लिखना है और पूरा सही वर्ड्स लिखना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे यानी 1 नंबर में, तो यहाँ देखो नने कानो बे मात्र नौ, ब्लैंक यानी खाली जगह, तो इसमें का और वा 2 अक्षर दिए हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा अक्षर आएगा? का आएगा। कने कानो का, तो हमको एक का है वो यहाँ ब्लैंक्स में
यानी आंसर में जो खाली जगह है उसमें भरना है, का लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा नौका। कौन सा शब्द बनेगा? नौका। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, वने कानो बेमात्र वौ खाली जगह। तो यहाँ कौंस में देखो 2 अक्षर दिए गए हैं, ठने कानो ठा, रने कानो रा। तो ये दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर सही है और वो लिखना है हमको खाली जगह में। यहाँ पे ठा आएगा। क्या आएगा? ठा आएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, उसको हम सही करेंगे, ठा। तो ठा लिखना है खाली जगह में। तो पूरा शब्द बनेगा वौठा। कौन सा शब्द बनेगा? वौठा। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, खाली जगह त्र। तो यहाँ कौंस में तौ और पौ 2 अक्षर दिए गए हैं। तो उसमें से कौन सा अक्षर सही है? पौ। तो यहाँ हम ब्लैंक्स में पौ लिखेंगे। तो पूरा शब्द बनेगा पौत्र। कौन सा शब्द बनेगा? पौत्र। अब हम 4 नंबर में यानी 4 नंबर में देखेंगे, ब्लैंक खाली जगह, यानी यहाँ पे को लिखा हुआ है। कौन सा अक्षर है? को। और यहाँ कौंस में टौ और मऊ 2 अक्षर दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा अक्षर सही है? टौ, है ना। तो हमको ये टौ अक्षर है वो अक्षर हमको खाली जगह में लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा टौको। कौन सा शब्द बनेगा? टौको, टौको। अब हम 5 नंबर देखेंगे यानी 5 नंबर, गने कानो बेमात्र गौ। यहाँ खाली जगह है। तो यहाँ 2 अक्षर दिए गए हैं, री और अड़ी। तो ये दोनों में से कौन सा अक्षर सही है? री। तो हमको ब्लैंक्स में यानी खाली जगह में री अक्षर लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा गौरी, गौरी। अब हम देखते हैं 6 नंबर यानी 6 नंबर, मने कानो बेमात्र मऊ खाली जगह। यहाँ कौंस में न और क 2 अक्षर दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही अक्षर आएगा? न। तो हमको खाली जगह में न अक्षर है वो लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा मौन। कौन सा शब्द बनेगा? मौन। तो यहाँ पे हमको मौन शब्द पढ़ना है। अब नीचे देखते हैं, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको हमको पढ़ना भी है और नीचे देख देख के कॉपीराइट भी अच्छी राइटिंग में करना है। जैसे हम देखेंगे, नने कानो बेमात्र नौ, कने कानो का, नौका। सने कानो बेमात्र सौ, र, सौर। जने कानो बेमात्र चौ, कने दीर्घई की, चौकी। मने कानो बेमात्र मऊ, न, मौन। गने कानो बेमात्र गौ, रने दीर्घई री, गौरी। ये जो डार्क में लिखे हैं अक्षर ऊपर, वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे नौका, शोर, चौकी, मौन, गौरी, है ना। ये जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ जो नीचे 3-3 लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को पढ़ना भी है और साथ में अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। अब हम पेज नंबर 35 पे देखेंगे। ये शब्द है पने कानो बेमात्र पौत्र, पौत्र। टने कानो बेमात्र टौ, कने कानो एक मात्र को, टौको। ये शब्द है कने कानो बेमात्र कौ, डने दीर्घ डी, कौडी। ये शब्द है अने कानो बेमात्र औषध, औषध। ये शब्द है मने कानो बेमात्र मऊ, खने रस्वेखी क, मौखिक। ये जो अक्षर हमने अभी पढ़े डार्क में वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे पौत्र, टौको, कौड़ी, औषध, मौखिक, है ना। इस तरह से हमको ये शब्द पढ़ने हैं। ये जो शब्द है हमने पढ़े वही शब्द हमको नीचे जो 4-4 लाइन दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना भी है और साथ में रीडिंग भी करना है।
अब नीचे देखेंगे, कने कानो बे मात्र कौ, तने रस्व तू क कौतुक, सने कानो बे मात्र सौरभ सौरभ, घने कानो बे मात्र गौतम गौतम, कने कानो बे मात्र कने कानो का અને બે માત્ર કૌરવ કૌરવ, ચને કાનો બે માત્ર ચૌ, चने कानो बे मात्र चौरासी चौरासी। ये जो हमने अभी डार्क में अक्षर पढ़े वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे कौतुक, सौरभ, गौतम, कौरव और 84। ये अक्षर जो हमने पढ़े वही अक्षर ये जो शब्द हमने पढ़े वो शब्द हमको नीचे 4-4 लाइन में हमको यानी कॉपीराइट करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना भी और साथ में पढ़ना भी है। अब नीचे लिखते हैं, मने कानो बे मात्र मौलवी मौलवी, रने कानो बे मात्र रौनक रौनक, चने कानो बे मात्र चौ, पने कानो पाल चौपाल, चने कानो बे मात्र चौखट चौखट, मने कानो बे मात्र मौसम मौसम। ये जो हमने अभी शब्द पढ़े वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे मौलवी, रौनक, चौपाल, चौखट, मौसम। ये जो शब्द है वही शब्द नीचे हमको जो लाइन दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब लास्ट वाले रो में देखेंगे हम, ये शब्द पढ़ेंगे कने कानो का, कने कानो का, कने कानो का कने कानो बे मात्र कौ, अने कानो आ काका कौआ, डी ल, डने कानो बे मात्र डौल डील डोल, छने कानो बे मात्र चौकीदार चौकीदार, सने कानो बे मात्र सौ, दने कानो दागर सौदागर, अने कानो बे मात्र औ, धने कानो एक मात्र दो, गीक औद्योगिक। ये जो हमने अभी डार्क में शब्द पढ़े वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे काका कौआ, डिलडोल, चौकीदार, सौदागर और औद्योगिक। ये जो शब्द हमने अभी पढ़े वही शब्द हमको नीचे की ये जो 4 लाइन दी गई है उसमें अच्छी राइटिंग में देख के कॉपी राइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। तो इस तरह से तुमको जैसे मैंने बताया कि ये जो शब्द है किस तरह से पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे तुमको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। और जैसे यहाँ पे हमने ब्लैंक्स में जो कौंस में से कौन सा सही अक्षर हमको ब्लैंक्स में लिखना है वो भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिख के यानी याद करना है। तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 36, आगे देखेंगे हम। अने ऊपर अने माथे बिंदी है अम बोलते हैं इन्हीं मात्रा। अब अम की मात्रा वाले जो अक्षर है शब्द है वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है अ लिखा है उसके ऊपर बिंदी बनाई है तो अम पढ़ते, क्या पढ़ते हैं अम। तो यहाँ पे भी देखो अ है ऊपर बिंदी अम इक्वल टू अम बिंदी बताई गई है, जिसके अक्षर और शब्द बनते हैं। जैसे ए है पंख, ये पीकॉक का पंख है, ये हम देखते हैं प प्लस बिंदी है प्लस ख, तो पूरा ये जो अक्षर और ये जो बिंदी साथ में जुड़ के कौन सा शब्द बनेगा पंख। कौन सा शब्द बनेगा पंख। ये है शंख की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से शंख की। तो स प्लस बिंदी ये यहाँ पे प्लस ख, तो ये अक्षर और ये बिंदी साथ में ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा शंख। शंख कौन सा शब्द बनेगा शंख। अब हम देखते हैं ये अंगूठे की पिक्चर से, अंगूठा रहता है उसकी पिक्चर से। तो अ प्लस बिंदी है
प्लस ग प्लस ह्रस्व प्लस ठ प्लस काना और एक मात्रा, है ना। तो ये जो अक्षर और मात्रा ये और बिंदी को जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा, इक्वल टू में देखते हैं अंगूठो, अंगूठो। ये है झंडा है, झंडे की पिक्चर से। तो झ प्लस बिंदी प्लस ड प्लस काना और ऊपर एक मात्रा है। तो ये जो अक्षर और मात्रा और बिंदी को ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा, इक्वल टू में देखते हैं। जने ऊपर बिंदी है तो झन, डने कानो एक मात्रा डो, झंडो। क्या पढ़ते हैं इसे, झंडो। अब ये है घंट की पिक्चर से। तो ग प्लस बिंदी प्लस ट, तो इसको ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा, ये जो अक्षर है उसको ज्वाइंट करेंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा, इक्वल टू घंट। अब हम ये है पिक्चर्स किसकी है, उंदर की, जिसे हम चूहा बोलते हैं, है ना। तो ये देखते हैं उ प्लस बिंदी प्लस द प्लस र इक्वल टू, यानी ये अक्षर और बिंदी को पूरा ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा, उंदर। कौन सा शब्द बनेगा, उंदर। ये पिक्चर से पतंग की, जिसको हम काइट बोलते हैं। प प्लस त प्लस बिंदी प्लस ग, ये जो अक्षर और बिंदी को ज्वाइंट करके इक्वल टू में देखते हैं कौन सा शब्द बनेगा, पतंग। कौन सा शब्द बनेगा, पतंग। ये पिक्चर से बंगड़ी की, किसकी पिक्चर से, बंगड़ी की। ब प्लस बिंदी प्लस ग प्लस ड प्लस दीर्घई, ये जो पूरे अक्षर और जो दीर्घई है, बिंदी है, उसको ज्वाइंट करके पूरा इक्वल टू में देखते कौन सा शब्द बनेगा, बंगड़ी, बंगड़ी। ये देखो मंदिर की पिक्चर से, यहाँ पे देखेंगे म प्लस बिंदी प्लस दी प्लस, यानी ये रसवई है, प्लस द प्लस र, ये रसवई और बिंदी और जो अक्षर है वो ज्वाइंट करके कौन सा शब्द बनेगा, मंदिर, मंदिर। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जंगल की पिक्चर से। झ प्लस बिंदी प्लस ग प्लस ल, ये जो अक्षर है और बिंदी है उसको ज्वाइंट करके हम इक्वल टू में देखते हैं कौन सा शब्द बनेगा, जंगल। कौन सा शब्द बनेगा, जंगल। ये है चप्पल की पिक्चर से, जिसको च प्लस बिंदी प्लस प प्लस ल, इस पूरा अक्षर और बिंदी को ज्वाइंट करके कौन सा अक्षर शब्द बनेगा, चप्पल, चप्पल। कौन सा शब्द बनेगा, चप्पल। अब हम पेज नंबर 37 में देखेंगे, वाँचो अने लखो। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क के माथे बिंदी है, ख के माथे बिंदी है, ग के माथे बिंदी है, यहाँ पे भी ग के माथे बिंदी है। तो उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं वो देखो तुम लोग। इसको क के ऊपर बिंदी, उसको क्या पढ़ते हैं, कम, कम पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, कम। जिससे खम पढ़ते हैं। ख के जो जहाँ भी बिंदी है, ख के ऊपर बिंदी है तो खम पढ़ेंगे, घ के ऊपर बिंदी है तो घम पढ़ेंगे, ये घ के ऊपर बिंदी है तो घम पढ़ेंगे, छ के ऊपर बिंदी है तो चम पढ़ेंगे, छ के ऊपर बिंदी है तो छम पढ़ेंगे, झ के ऊपर बिंदी है तो झम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी झ के ऊपर बिंदी है तो झम पढ़ेंगे, ट के ऊपर बिंदी है तो टम पढ़ेंगे, ठ के ऊपर बिंदी है तो ठम पढ़ेंगे, यहाँ पे ड के ऊपर बिंदी है तो डम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी ढ के ऊपर बिंदी है तो ढम पढ़ेंगे। ये जो डार्क में जो अक्षर है वही लाइट में नीचे लिखा हुआ है। जैसे हम पढ़ेंगे कम, खम, घम, घम, चम, छम, झम, जम, टम, ठम, डम, ढम। ये जो अक्षर है वही अक्षर तुमको नीचे जो लाइन दी गई है उसमें देख देख के कॉपीराइट करना है, और जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखते हैं, इसे पढ़ते अण के ऊपर बिंदी है उसे अणम, इससे त के ऊपर बिंदी है तो तम, थ के ऊपर बिंदी है तो थम, द के ऊपर बिंदी है तो दम, ध के ऊपर बिंदी है तो धम, न के ऊपर बिंदी है तो नम, प के ऊपर बिंदी है तो पम, फ के ऊपर बिंदी है तो फम, ब के ऊपर बिंदी है तो बम, भ के ऊपर बिंदी है तो भम, म के ऊपर बिंदी है तो मम, य के ऊपर बिंदी है तो यम। जैसे हम ये जो डार्क में लिखा था वही हमको लाइट में पढ़ना है। अणम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, बम, भम, मम, यम।
इस तरह से ये जो अक्षर है ऐसे पढ़ना है और नीचे जो लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में कॉपी राइट करना है और पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, र के माथे बिंदी है तो रम पढ़ेंगे, ल के माथे बिंदी है तो लम पढ़ेंगे, यहाँ पे व के ऊपर बिंदी है तो वम पढ़ेंगे, श के ऊपर बिंदी है तो शम पढ़ेंगे, श के ऊपर बिंदी है तो शम पढ़ेंगे, श के ऊपर बिंदी है तो शम, ह के ऊपर बिंदी है तो हम, अड़ के ऊपर बिंदी है तो अणम, क्ष के ऊपर क्षत्रिय का श है, इसके ऊपर बिंदी है तो शम पढ़ेंगे, और एक घ्न है, घ्न के ऊपर बिंदी है तो घ्नम पढ़ेंगे। जैसे ये हमने लाइट डार्क में लिखे हुए अक्षर पढ़े, वैसे हमको ये लाइट में लिखा हुआ अक्षर पढ़ना है। रम, लम, वम, शम, 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 हम, अणम, क्षम, घ्नम, है ना। ये जो अक्षर जैसे हमने पढ़े हैं वही अक्षर तुम लोगों को नीचे की लाइन में देख देख के कॉपी राइट करना है और अच्छे राइटिंग में लिखना भी है। इस तरह से ये जो ऊपर बिंदी वाली जो 12 खड़ी है वो हमने देखी 12 अक्षरी को। अब इसको तुम लोगों को नोटबुक में लिखना भी है और पढ़ते भी जाना है जैसे मैंने पढ़ाया है। अब हम नीचे देखेंगे, कौंसमती साचा अक्षरનો उपयोग કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। यहाँ पे देखो एक कौंस में दो अक्षर दिए गए हैं, उसमें से जो सही अक्षर है वो हमको यहाँ खाली जगह में लिखना है। तो हम 1 नंबर में यानी 1 नंबर में देखेंगे, गम खाली जगह, तो क्या आएगा, द आएगा कि प आएगा, तो द आएगा, गंध, गंध। अब 2 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर में लिखा है घन, घन खाली जगह, तो ट आएगा कि र आएगा, तो ट आएगा, तो घंट, घंट। 3 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स में देखो, ब्लैंक्स प, तो यहाँ पे सम आएगा कि टम आएगा, तो सम, तो यहाँ पे लिखे सम प, सम। अब 4 नंबर में खाली जगह श, तो हम आएगा कि सम आएगा, तो हम आएगा, हम, हंस, हंस। यहाँ पे 5 नंबर में यानी 5 नंबर में देखते हैं, खाली जगह ख, तो यहाँ पे ठम आएगा कि डम आएगा, तो डंग, डंख, डंक। 6 नंबर में देखते हैं, तो सन खाली जगह तो कंस आएगा कि संत आएगा, तो स, तो संत पूरा शब्द क्या बनता है, संत। इस तरह से जैसे कि हम पढ़ेंगे ये खाली जगह में वापस से 1 नंबर में गंध, 2 नंबर में घंट, 3 नंबर में सम, 4 नंबर में हंस, 5 नंबर में डंक और 6 नंबर में संत। इस तरह से ये जो कौंस में जो अक्षर दिए गए उसमें से तुम लोगों को जो सही अक्षर है वो खाली जगह में लिख के पूरा शब्द बनाना है। अब हम नीचे देखते हैं, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो हमको पढ़ना है और नीचे की लाइन में कॉपी राइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है शंख, रंग, भंग, जंग, संग, है ना। ये जो डार्क में लिखे हैं अक्षर वही हमको यहाँ नीचे लाइट में लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे, शंख, रंग, भंग, जंग, संग। इस तरह से ये जो अक्षर जैसे हमने पढ़े वही अक्षर नीचे जो 3 लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को क्या करना है, कॉपी राइट करना है और अच्छे राइटिंग में लिख के उसको साथ में पढ़ना भी है। यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया कि ये खाली जगह में जो सही अक्षर आता है वो खाली जगह में लिखना है कौंस में से ढूंढ के, और ये जो अक्षर है वो भी तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में लिखना है, यहाँ पे कॉपी राइट करना है। तो आज हम ये भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और पढ़ते भी साथ में जाना है। जैसे मैंने आगे भी तुम लोगों को दिखाया, ये भी देखो तुम लोग, जैसे पिक्चर के हिसाब से मैंने समझाया कि पूरा काना और मात्रा जुड़ के पूरा शब्द किस तरह से बनता है वो भी मैंने समझाया। जैसे कि यहाँ पे पंख है, ये शंख है, यहाँ पे देखो अंगूठा की पिक्चर से ये झंडा है, ये घंट है, ये उंदर की पिक्चर से, ये पतंग की पिक्चर से, ये बंगड़े की पिक्चर से, ये मंदिर की पिक्चर से, ये जंगल की पिक्चर से, चप्पल की पिक्चर से। तो इस तरह से तुम लोगों को देखना है कि किस तरह से
कौन सा अक्षर, कौन सी मात्रा और कौन सी बिंदी लगा के कौन सा शब्द बनता है वो समझना है। और यहाँ पर भी देखो, जैसे मैंने वर्ड्स पढ़ाए हैं वैसे तुम लोगों को पढ़ना है। ब्लैंक्स में भी जैसे एक उसमें से जो सही अक्षर है वो ब्लैंक्स में लिख के पूरा तुम लोगों को नोटबुक में भी समझ के लिखना है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।